ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवण सूत्र का छठा अध्याय 8वीं कंडिका। इससे पूर्व पशु पूर्णाश का याग हो गया। अब इसके पश्चात उसी पशुयाग संबंधी जो पदार्थ हैं अवशिष्ट बचे हुए उनकी चर्चा करते हैं इस 8वीं कंडिका से। शमितारं शास्ति त्रिः प्रच्यावयतात् त्रिः प्रच्युतस्य हृदयम् उत्तमं कुरुतात् यत्वा पृच्छाद क्षतं हविः शशिता इति शमिता इति श्रितम् इत्येव ब्रूतात् न श्रितं भगवो न श्रितं हि इति। अस्य अर्थः, ये सूत्र का अर्थ है, हे शमिता तम पशुं त्रिः उत्कालय, पशु को 3 बार उत्सेचन करो। उसी को उत्कालन कहो, उत्सेचन कहो, प्रच्यावन कहो। त्रिः प्रच्युतस्य ऊर्ध्वम् आवृत्तस्य पशोः हृदयम् उपरि स्थापय। त्रिः प्रच्युतस्य 3 बार प्रच्यवन उत्सेचन किए हुए ऊर्ध्वम आवृत्तस्य ऊर्ध्व ऊपर लाए हुए पशु के हृदय के ऊपर रखें। यदा त्वाम कश्चित पृच्छेत श्रितम हविः शमिता इति, हे शमिता क्या अवयव पक गए क्या, ऐसा क्यों पूछें तो श्रितम इत्य ब्रूयात्, हाँ पक गया इतना ही बोले, श्रितम इतना ही बोले। श्रितम भगवा इति न ब्रूयात्, ऐसा नहीं बोलना। श्रितम इति वक्तव्यम। भगवत शब्दो वा ही शब्दो वा परतो न उच्चारणीयः। तो भगवत शब्द भगवा ऐसा शब्द का प्रयोग करते हुए नहीं बोलना, उत्तर नहीं देना, बस श्रितम आगे इतना ही बोलना। त्रिः प्रच्युत हृदयं प्रबृह्य उत्तमं करोति। त्रिः प्रच्युते पशो हृदयं शूला निष्कास्य अवदानम उपरि स्थापयति। 3 बार प्रच्युत करने के बाद हृदय को शूलाग्नि शूल से निकाल करके शूलाद निष्कास्य अवदानम ऊपर, जो अवदान किए हुए अवयव हैं उनके ऊपर रख देता है हृदय को। प्रच्यावन किसको बोलते हैं, यहाँ इसको बता रहे हैं। प्रच्यावनम च उत्सेचनम उच्यते, उत्सेचन कहते हैं। शूलौ च अभूमौ, शूलम च भूमम न स्थापित, शूल से हृदय को निकालने के बाद शूल को फिर भूमि में नहीं रखना। कहाँ रखना, क्या करना। जो हुआम वृषदाज्यस्य आदाय उपनिष्क्रम्य पृच्छते श्रितं हविः शमिता शमितर इति त्रिः अभिक्रामम्। जुह्वाम वृषदाज्यस्य एकदेशमादाय, जुहू में वृषदाज्य का एकदेश को लेकर के, वो हृदय को कहाँ रखना वो आगे बताएंगे। जुह्वाम वृषदाज्यस्य एकदेशमादाय, जुहू में वृषदाज्य का अवदान करें। चात्वालोत्करावंतरेण उपनिष्क्रम्य, चात्वाल और उत्कर के बीच से जाकर के शमित समीपे गत्वा, शमिता के समीप में जाकर के अभिक्रम्य श्रम हवि शमिता इति शमितारं पृच्छेद, हे शमिता हवि पक गई क्या, ऐसा 3 बार पूछे। प्रोक्ते तद्देवानामित्याह उपांशु श्रितम इति शमिता प्रोक्ते, हाँ पक गया, ऐसा उसके द्वारा उत्तर देने के बाद, देने पर तद्देवानाम, इसको इति अध्वर्यु उपांशु ब्रूयात्, इसको उपांशु बोलेगा अध्वर्यु। तथा पुनः अभिनिष्क्रम्य, उसके बाद और आगे बढ़ करके द्वितीयारं पृच्छेत् श्रितम इति शमिता, फिर दोबारा पूछेगा, फिर श्रितम उत्तर देगा, फिर अभिक्रमण करेगा। श्रितम इति शमित्रा प्रोक्ते तद्देवानाम इत्युक्तः पुनः अभिक्रमादि, फिर पुनः अभिक्रमण करो, फिर पूछो, फिर उत्तर देगा, फिर थोड़ा पूरा पास में जाओ। संते मना इति हृदयम अविघार्य सर्वम, जुहुस्थेन वृषदाज्येन पूर्वं संता इति हृदयम अविघार्य ततस्तूष्णीं सर्वं पशुं अविघारयेत्। जुहुस्थेन वृषदाज्येन, जुहू में विद्यमान वृषदाज्य से पहले
संत इति संते मना, इससे हृदय में अभिघार्य, हृदय को अभिघार करके घी से, ततः तूष्णीम सर्वम पशुम अभिघार्य, पूरे पशु के अवयवों को, पशु के अवयवों का अभिघार करें। पश्वसीमपावद धृत्वा दक्षिणतः प्रतिपस्थाता वेद्यां प्लक्षशाखासु अवद्यति। पशुम हृदयादीनि अवदानानि, हृदयादि जो अवयव हैं, असीम च अंतरायोपाग्नि हृत्वा चाको को अंतरायोपाग्नि योग अग्नि के बीच से ले जाकर वेदे है दक्षिण श्रोणे है श्रोणी संदेशे, वेदी के दक्षिण श्रोणी के स्थान में जाकर के बर्हिषि अध्वर्यु आसादयति, बर्हि के ऊपर अध्वर्यु और रख देता है। इनको हृदय के हृदयादि अवयवों को, चाकू को इन योपाग्नि के बीच से ले जाकर के वेद के दक्षिण श्रोणी पर रख देता है। प्रतिप्रस्थाता तो प्लक्षशाखासु हृदयादीनि असिना छिन्नति। प्रतिप्रस्था क्या करेगा? प्लक्ष के शाखाओं के ऊपर, पत्तों के ऊपर हृदयादि अवयवों को काटता है। तो पकने के बाद होगा ना? हाँ, जब उसे दक्षिण श्रोणी पे रखने के बाद होगा। जुहुपभृतोः उपस्त्रीणीते वसा होम हवन्यां पात्र्यां च मनोतायै हविषो अवदीयमानस्यानुब्रूहि इत्युक्ते शुचोरवद्यति यथोक्तं दिः। जुहुपभृतोपस्त्रीणीते, जुह्वाम उपभृति वसा होम हवन्याम, जुहू में उपभृत और वसा होम के हवनी, वो अलग सूच होती है, वो तीन सूचों से वो अलग सूच होती है। इड़ा पात्र्याम, इड़ा पात्री को, और आज्यम उपस्थित, सब में आज का उपस्थान करेंगे पहले। उपस्थित अध्वर्यु होयते इति होम, जो होम किया जाता है वो होम है। वसा चासो होम, वसा होम, वसा का जो होम है वो वसा होम है। सा हुयते यया सा वसा होम हवनी सृक द्वितीया हुयु जुहु, वो दूसरी अलग जुहू होती है, माना अलग सूच होती है, वो उसी से होम किया तो वसा होम, इसे उसको जुहू भी कहते हैं। तदा उससे मनो ही यदि मैत्रावरणम प्रति उक्ते, मनोतायै इत्यादि कहने के बाद, मनोतायै हविषोवधीयमानस्यानुब्रूहि, ऐसा मैत्रावरण को कहने पर, मैत्रावरण प्रति उक्ते सति प्रतिप्रस्थाता यथोक्तम दिहि मध्यात् पूर्वार्धा च जुहुभृतोः अवद्यति। अवयवों में से क्या करेगा? दो दो अवदान करेगा, मध्य से पूर्व भाग से। कौन? प्रतिप्रस्थाता। यथोक्त ग्रहणात् जौहवानि जुह्वाम, जुहू में रहने योग्य अवयव 10, 11 अलग बता दिया था। उपभृत में रहने वाला अवयव 3 अलग बता दिया था। तो जो जिस सूक्ष्म में रखने योग्य है उनको दो दो अवदान निकाल कर उसमें रखेगा। औपभृतानि उपभृति अवद्येत, मनासी ओतानि यस्यां सा मनोता देवता, जिनमें मनासी ओतानी देवता है वो मनोता देवता कहलाता है। मनोता देवता का अलग है, जिन आहुतियों में होमों में मनोता देवता हो वो हवियां भी मनोता देवता कहलाती हैं। देवानां मनासी एतानि दृढ़ं प्रविष्टानि यस्यां सा मनोता देवता विशेषा, माने देवताओं का मन जिनमें दृढ़ रूप से प्रविष्ट हो उसको मनोता कहते हैं। तो तीसरो ही देवानां मनोता, देवताओं का मन 3 में रहता है। तासु ही तेषां मनासी ओतानि, वाग वै देवानां मनोता, एक तो वाणी है जिसमें देवताओं का मन रहता है, और गौर वै देवानां मनोता, गाय भी देवताओं का मन है और मनोता है। अग्निर्मनोता, अग्नि भी मनोता है। तो देवताओं का मन 3 चीजों में, वाणी है, गौ है, अग्नि है। अशेषे गुद तृतीये,
गुद तृतीय निशेषे द्विरवद्यति, अवशेष जो गुद तृतीय भाग बचा हुआ उसमें से 2 बार अवदान करता है, 2 अवदान करता है। वपावद हिरण्यम, वपा याग में जैसे हिरण्य रखा, इन अब उपस्थान करके अवयवों को द्विरादान कर दिया, फिर ऊपर से हिरण्य भी रखेगा। जुहु उपभृतो वपावद हिरण्यम अवदधाति, वपावद इति उपस्तारानंतरम प्राग उपदिष्टाद अभिगाराच। तो वपावद कहने से क्या होता है, उपस्तरण के बाद, तो अवयवों को रखने से पहले ही उपस्थरण के बाद हिरण्य रखो, फिर ऊपर से अवयवों को रखो। वपावद इति उपस्तरणानंतरम, उपस्तरण के बाद ही प्राग उपनिष्ठात अभिघाराच, अभिघार से पहले या उपस्थान करके अवयव रखो, अवयव को ऊपर से हिरण्य रखो, उसके ऊपर से अभिघार, कुल मिलाकर अभिघार से पहले रखना। वहाँ शायद 2 विकल्प आए थे, पहले न 2 बार आया था, 2 बार हिरण्य रखना, या तो पहले भी रखना है फिर बाद में भी रखना। यहाँ एक ही बार आया तो अवयव रखा के अवयवों के ऊपर से हिरण्य रखें, हिरण्य के ऊपर से फिर अभिघार कर दें। रेडसी इति वसाम गृहीत्वादिरभिघार्य प्रयुतम इति पश्वेन संसृजति असिनाव। वसाम, वसा मतलब है मांसपाक रसम वसा होम हवन्या गृहीत्वा। अब अवयवों को पकाते समय पानी में चिकनापन आता है, और वही वसा है। मांसपाक रसम, उसको भी होम करते। वसा होम हवन्या, वसा होम हवनी से लेकर के उपरिष्टाद अभिघार्य, फिर उसके ऊपर 2 बार अभिघार करके पार्श्वेन स्थिन कट्टारिकया वा आज्यम वसाम च मिश्रयेत। पार्श्व में विद्यमान अस्थि आदि से कट्टारिका एक साधन है, कट्टारिका से आज्य और वसा को लेकर के मिला दें। शेषम इडापात्र्याम आसिच्य क्रोडम अनस्थीनि च प्रास्यति श्रोणिवर्जम। वसाशेषम इडापात्र्याम निनीय, वसाशेष को इडापात्र में डालकर अवशिष्टम वक्षः, और बचे हुए को बचा हुआ जो वक्ष है, अनस्थीनि मन हड्डियों को छोड़ करके हृदयम जिह्वा यकृत वृक्कौ च इत्येतानि श्रोणिवर्जम प्रक्षिपति। श्रोणि को छोड़ करके शेष अवयवों को इड़ा में डालते हैं। तो इसका मतलब वसा को भी खाते हैं, वसा हृदय जिह्वा यकृत वृक्क हड्डी को छोड़ दिया। वसा तो कच्चे है, वसा तो कच्चे तो पानी है वसा होम। जाघने गुदम निधाय आह इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो न ब्रूहि इति। जाघन, जाघन माने पूंछ, जाघनी च गुदम च, जाघनी गुदम, जाघनी वही है, गुद भी वही है, मन मूल, पूंछ का मूल भाग। तथा क्वचित सुगुप्त देशे स्थापयित्वा, उसको सुगुप्त देश में रख करके मैत्रावरणम प्रत्याह, मैत्रावरण कहें कि इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो न ब्रूहि। आश्राव्य आहा, आश्रावण के बाद, आश्रावय शुश्रूषण के बाद कहा है कि इंद्राग्निभ्याम छागस्य हविषो इति मैत्रावरणम प्रत्याह। प्रस्थितम इति च प्रसूते सवनीय पशो हविः प्रस्थितम प्रेष्य इति ब्रूयात्। सवनीय पशु में तो प्रेष्य इस प्रकार का होगा, प्रस्थितम प्रेष्य ऐसा। अर्धर्चांतरे याज्यायै वसैकदेशम जो होती, अब जो प्रेष के बाद जो जिस ऋचा को पड़ता है उसके बीच में ही अर्धर्चांतरे याज्यायै वसैकदेशम, वसा के एकदेश को थोड़ा होम करता है। घृतम घृत पावाना इति याज्यायाः अर्धर्चयोः अंतराल, याज्ञा के अर्धर्च के बीच में ही एकस्मिन् अर्धर्चे उक्ते, आधा अर्चा कहने पर द्वितीय च अनुक्ते, दूसरे अर्धर्च ने कहा हो, अनुक्ते सति सव्ये शुचो कृत्वा, शुच को सव्य में करके दक्षिण वसा होम हवन्या। अब जुहू भेद को बायां हाथ में रख लिया, वसा होम से थोड़ा आधा या कुछ वसा होम करेगा, वसा होम हवन्या वसायाः एकदेशम जुहुयात्, कुछ उसमें होम करेगा।
अब अग्नि में सुगंधित द्रव्य डाल तो सुगंध निकलेगा। ये दुर्गंधी मरे हुए लाश के अवयव, पके हुए पानी डालेंगे, दुर्गंध ही निकलेगा वहां। देवताओं के लिए आज्यपाह, सोमपाह आदि शब्द आते हैं। कहीं भी मांसादह, अंडादह आदि नहीं आए। ये मांसादह, अंडादह, गर्भादह आदि राक्षसों के लिए आते हैं, राक्षस पिशाच आदि के लिए। ये देवताओं को मांसाद बना दिए। परशु आपको समझे बिना कहीं भी आजपाह या सोमपाह शब्द आते हैं देवताओं के लिए, कहीं भी मांसादाह नहीं आया। अजय से मांसाद बना दिया देवताओं को, सारे देवताओं को। दैवतम हुत्वा प्रदक्षिणम आवृत्य जुह्वा बृहदाजस्य उपघ्नन् आह वनस्पतयेन ब्रूहि इति। ये सौसूत्र कारण से भूल हो गई ना कि प्रयाग निकलने के बाद पशु छोड़ना था, ब्राह्मण ग्रंथ में कहा हुआ, अब उसके यहाँ लिया नहीं। वो लेते फिर आगे पूरा फिर काम चलाते, अल्लोह फिर बाहर करते ही नहीं। अल्लोह कहते हैं कि इसमें है, इसे हम करते हैं। इन सौसूत्र के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ये लोग करते हैं। और किसी दिमाग में नहीं आया कि ब्राह्मण तो पढ़ते ही नहीं। जौहवं प्रधान देवता संबंधी हुत्वा जुह्वां बृहदाज्यं गृह्णन् मैत्रावरणं प्रेष्यति। जौहवं, जुह्व में विद्यमान प्रधान देवता संबंधी जो भी अवयव हैं, द्रव्य हैं, हवि हैं, उनको होम करके जुह्वां बृहदाज्यं गृह्णन्, जुह्व में बृहदाज्य को ग्रहण करके मैत्रावरण को प्रेष देता। आश्राव्य औषध के बाद वनस्पतये प्रेष्य इति मैत्रावरण, मैत्रावरण का प्रेष दें, मैत्रावरण को प्रेष दें। हुत्वा समानीय सौविष्टकृतम, होम करके फिर सृष्टकृत के लिए आने समानन करें। पृषदाज्यम वनस्पतये हुत्वा, वनस्पति के लिए पृषदाज्य का होम करके उपभृत्यवत्तानि अवदानानि जुह्वां समानीय सृष्टकृत यागम कुर्यात्। जुह्व में समानन करके सृष्टकृत याग को करें। प्रत्येत्यावादिशो व्याघारयति वसा शेषेण वाजिनवत्। यजति स्थानात् जुहोति स्थानं प्रत्यागत्य शुचौ सव्ये कृत्वा वसा शेषेण एव वाजिनवत् दिग्व्याघारणं कुर्यात्। अब यजति स्थान से जुहोति स्थान में आएगा, आकर के प्रत्यागत्य शुचौ सव्ये कृत्वा, दोनों शुचों को बायां हाथ में पकड़ करके वसा शेषेण एव, वसा शेष से ही वाजन याग के समान ही दो अभिघार करें, द्वि अभिघारण कुर्यात्। यांस्तु विशेष, विशेष ये है कि सर्वम जो होती सर्व वसा होमम जो होती, पूरा सोम वसा का होम करता है। न तो भक्षार्थम वाजनवत, वाजन के समान है, भक्षण के लिए नहीं रखता। न भक्षार्थम वाजनवत अवशेषयति, हीरा में तो डाल दिया, हीरा भक्षण तक तो रखा है वसा को, न उसके बाद फिर भक्षण के लिए नहीं रखेगा। उसके बाद के जो भक्षण आएगा उनमें वसा नहीं रहेगा, पूरा होम करेंगे। वो अग्नि बुझ जाती है, इनके पास वैसे धुआं अग्नि कम होती है। इनको है कि सारे संविधानों को ये पूर्वाग्नि रखना है इनको, तो वो एक पूर्वाग्नि रखते हैं। हमारे इधर उधर नहीं रखते, पूर्वाग्नि रखने विधान है, पूर्वाग्नि रखते हैं। हाँ नहीं करते, पीछे तरफ पश्चिम में एक तो रख देते हैं, फिर वो पूरी तरह ढलान करके सब पूर्वाग्नि रख देते हैं। अग्नि बहुत थोड़ी होती है और उसके ऊपर सब कुछ डालते रहते हैं, धुएं में डालते। जब पानी डालते हैं तो जो थोड़ा बहुत है बुझ जाता पूरा, फिर धुआं पास में बैठेंगे तो बदबू। अग्नि हो तो जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, ये 8वीं कंडिका समाप्त हो गई। फिर उसके बाद 9वीं कंडिका में ऐन्द्र प्राणः इति पशु संमृशति।
अब अंगयाग हो गया, अंगयाग के बाद अब बचा हुआ पशु आधा भूजा कटा हुआ सब खुला हुआ, उसे देखने के बाद ग्लानि हो जाती है। ब्रह्म ग्रंथ में आता है कि उस पशु को देख करके बड़े प्रसन्नता के साथ विदाई करें। तो माता पिता आदि आधे कटे हुए चाहे जानवर हो मरे हुए के बच्चों को देख करके प्रसन्न होते हैं। तो जानवर हो, गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, कुत्ता कोई भी हो, तो दुखी होगा। तो इस अवशिष्ट पशु को याद नहीं आया, तो उसको प्रसन्नता के साथ है मंत्र बोलते उसको विदा करें। ये मनुष्यों में संभव हो सकता है कि अब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गया है, अब माता पिता गुरु को सौंप के फिर प्रसन्नता के साथ चले जाते हैं। इंद्र प्राण यदि पशु संवृषति अवशिष्टानि पश्वावदानानि आलभते, बचे हुए पशु के अवयवों का आलाभन करते हैं, स्पर्श करते हैं। अवदाय पुराणों में आया है, श्लोक याद नहीं आ रहा। 5 चीज ऐसी हैं जिनका स्पर्श करने के बाद कपड़ों के साथ पानी में डूबकर स्नान करना चाहिए। उसमें एक है देवलक। देवलक माने मूर्ति पूजा करने वाला पंडित, इतना नीच माना गया उसको। ये शूद्र को स्पर्श करने के बाद ये लोग स्नान करते हैं, जाके घर में घुसे भी ना, बाहर ही स्नान करके तब अंदर घुसते हैं। तो देवलक का स्पर्श करके कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए। ऐसा ही यूप का स्पर्श करके भी, उसमें श्मशान भी है, चिति भी है। तो चिति का स्पर्श करके तो लोग करते ही है स्नान अभी, चिति का स्पर्श। तो चिति के स्पर्श करने के बाद जैसे कपड़ों के साथ स्नान करते हैं, वैसे ही देवलक का स्पर्श करने के बाद, यूप के स्पर्श करने के बाद भी कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए। इतना पवित्र माना यूप को। यूप को बांध मारते हैं और फिर भी मारते हैं। तो पूछा तो लोग बोलते हैं कि नहीं, वो यज्ञ होने तक तो पवित्र रहता है, यज्ञ होने के बाद फिर नहीं सुना उसको। अरे बाद में आप पवित्र है तो पहले आप पवित्र क्यों नहीं? अवदाय व इडाम प्राक् प्रदानात् अथवा इडावदाय प्रदानात् प्राक् आलभते, यह इडा का अवदान करके प्रदान से पहले ही इस अवशिष्ट पशु का स्पर्श कर लेते हैं। सम्मर्षण से काल विकल्प, इनका सम्मर्षण का स्पर्श का काल विकल्प है। इडाम आदधाति, इडाम होत्रे समर्पयते, अब इडा को होता को देते हैं भाई, प्रक्रिया इडोपाख्यान का। उपहूतायाम वनिष्ठम अग्निधे, उपहूत इडोपाख्यान के बाद जो वनिष्ठु है, स्थूल मोटा आनते हैं, वो अग्निद्र को देना है दर्जात खाने के लिए। और अध्युतनीय होत्रे, जो अध्युतनीय है वो होता को दे, होत्रे समर्पयति, जो ऊध का ऊपर का भाग मांस खंड है। अवांतर इडावा, अवांतर इडावा अध्युतनी भवति, तदा च होतु पाणौ अवांतर इडावदानम न कार्यम, इडा का अवांतर का अवदान होता के नहीं देना, तत्कार्य अध्योधनी विधानात्, उसके लिए ही तो अध्योधनी होता को दिया गया है। अवांतर इडा कार्य अध्योधनी कार्य इत्यर्थ। कोई अवांतर इडा कोई बीच में से फिर अपना भी लेता है, दिया भी जाता है, कोई नहीं, बस अध्योधनी एक देना। एक वैष्णव अध्वर्यु थे, वैष्णव लोग कर रहे थे एक स्थान पर पशुयाग, वो तो शाही लोग तो कुछ कर भी लेते, खा लेते, वैष्णव तो बिल्कुल कट्टर है, मारना नहीं खाना नहीं, किया तो है पशुयाग और भक्षण भी करना है। तो एक अवयव छोटा सा टुकड़ा हाथ में लेकर के अध्वर्यु क्या कर दिया, उसके ऊपर से पानी देकर सबको दे दिया, उसके ऊपर से पानी डाल करके और देना सबको, एक एक अवयव अलग अलग अवयव देना है और खाना भी है। एक अवयव दे करके एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के हाथ में रख करके उसके ऊपर से पानी डालता है, वो पानी पिला दिया सबको, तो वो भी तो मांस ही है। पवित्रता कहाँ रही?
मार्जिते प्रेष्यति अग्निद औप यजनांगारान आहर पयष्टुरुपसीद ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि समिधम् आधाय अग्निम अग्नेति समृद्धि इति उपयष्टिः इति प्रतिप्रस्थातारं प्रेष्यति। ये उपयष्टि आदि प्रेष प्रतिप्रस्थाता को देगा। अग्नित उपयजान अंगारान आहर आदि आदि ये प्रेष अग्नित को देगा, तो प्रतिप्रस्थाता को देगा। शामित्राद अंगारानाहृत्य वेद श्रोण्यां निवपति उत्तरस्याम। शामित्र, अब अग्नि समाप्त हो गई कार्य, तो वह उस अग्नि को ला करके आहृत्य उत्तर वेदी श्रोण्याम माने उत्तर वेदी में रख डालेगा। फिर उत्तर वेदी से ही लेके गया था, वहीं ला के डाल देता अग्नि को। यदि वहीं पर मथन किया तो फिर आने नहीं होगा, सामान्य फिर द्वारा आने नहीं होगा। अग्नि तो उभयड होमार्थम, उभयड होम के लिए सामर्थ्याद हमेशि अपोह्य वेदेः संस्कृतत्वात् निवाप उपदेशाच्च भूसंस्काराणाम् अभावः उत्तरवेदीवद इति याज्ञिकाः। वेदी के संस्कृत होने के कारण से निवाप उपदेश से भूसंस्कारों का अभाव हो। यहाँ पर उत्तर वेद के समान। पहले तो शामित्र अग्नि में वो पंचभूत संस्कार करना बोला था, और लाके यहाँ डालते समय वहां नहीं होगा। आग्निध्रियाद वा सोमे होत्रधिष्ण्ये, सोमे आग्निध्रियाद वा शामित्राद वा अंगारानाहृत्य अग्निद होत्रधिष्ण्ये स्थापयेत्। सोमयाग में तो आग्निध्रियाद वा शामित्राद वा, आग्निध्रि अग्नि से अग्निधशाला अलग होती है वहाँ, और उसमें वही एक अग्नि होती है एक्सटर्नल पर। आग्निध्रियाद आग्निधशाला से या शामित्रशाला से अंगारानाहृत्य अंगारों को ला करके अग्नि तो होत्रधिष्ण्ये, होता के धिष्ण्य में सदो मंडप में मैत्रावरण के बाद होता के बाद नेष्ठा आदि आदि अलग ऋतिक बैठते हैं। उनके सामने गोल गोल धिष्णियाँ होती हैं और सबके ऊपर अग्नि होती है। तो होता के सामने भी अग्नि होती है, वही उसी अग्नि का यहाँ उल्लेख है। तो आग्नेयशाला से या शामित्रशाला से अंगारों को ला करके अग्नि तो क्या करेगा, होत्र धिष्ण्ये स्थापित, होता के धिष्णि के ऊपर जो अग्नि है उस अग्नि में डाल देता है। प्रतिपस्थाता उपयजति गुदतृतीयस्य प्रच्छ इदम् अनुयाजेषु समुद्रं गच्छ इति प्रतिमन्त्रम्। औपयजेष्वङ्गारेषु पूर्वं स्थापितं वरशिष्ठं गुदतृतीयम् एकादशतः प्रच्छिद्य अनुयाजानां वषट्कृते एकैकं गुदकाण्डं प्रतिप्रस्थाता हस्तेन जुह्यात्। औपयाजेषु अंगारेषु, उपयाज के अंगारों में पहले से स्थापित वरिष्ठ जो गुद तृतीय वरिष्ठ का अभी बताया था वो स्थूलांत्र, एकादशतः प्रच्छिद्य, उसको 11 टुकड़ा करके। अनुयाजों में जब जब वषट आएगा, वषटकार से हर एक वषटकार से एक एक गुदकांड को डालेगा। 11 प्रयाज 11 अनुयाज होते हैं, तो 11 टुकड़ा कर 11 टुकड़े एक एक अनुयाज से वषटकार करने पर उसका होम करेगा, क्या करेगा। गुदकांडम प्रतिप्रस्थाता, हस्ते हाथ से ही प्रतिप्रस्थाता होम करता है। अध्वर्युना एक एक अनुयाजे, अध्वर्य के द्वारा एक एक अनुयाज के द्वारा हुयमाने पश्चात प्रतिप्रस्थात यह हाथ, तो वषटकार के साथ पहले अध्वर्यु होम करेगा यहाँ उत्तराग्नि में, और दक्षिण में प्रतिप्रस्थात करेगा। ये गुदकांड का हाथ से होम करेगा। प्रतिवषटकारम हुत्वा मनोमा इति मुखोपस्पर्शनम, प्रतिप्रस्थाता प्रतिवषटकार के बाद एक एक गुदकांडम हुत्वा, गुदकांड को एक एक होम करने के बाद सर्वांते, सबके अंत में मुखमाला भते, मुख स्पर्श करता है। क्या पाप हो गया है इसमें? फिर
हाथ पैसे गंदा हो गया फिर मुख में डालेगा। अनुयाजान्ते स्वरम जो होती दिवंते धूमा इति अंतग्रहणाचा धारानुयाजान्ते जुह्वाम स्वरम अवधाय जुह्यात। अंतग्रहणाच यहाँ पर अंत में कहा है सर्वांते। अंतग्रहण से धारा अनुयाजान्ते, धारा अनुयाज के बाद मतलब सबसे अंतिम जो अनुयाज धारा, वो धारा अनुयाज के बाद जुह्वाम स्वरम अवधाय, जुह्व में स्वरू को रख करके दिवंते धूमा से होम करें। पशुदेवता वनस्पतिभ्यां सृगव्यूहनम श्रेष्ठकृत विकारत्वाद वनस्पतेः अप्राप्तम। श्रेष्ठकृत दिरवदान से वनस्पति के अप्राप्त होने पर संकीर्तनम वचनादा विधीयते, वनस्पति का वचन से प्राप्त करा रहे हैं। तस्य एव संकीर्तनम मां भूत इति पशु देवता ग्रहणम, तो उसका ग्रहण ना हो जाए इसलिए पशु देवता ग्रहण किया है। पशु देवता का वनस्पति। जाघन्या पत्नी संयाजनम, पशोः पुच्छेन पत्नी संयाजन कुर्यात्, अब पशु के पुच्छ भाग से पत्नी संयाज करें। उत्तानायाः देवानां पत्नीभ्यो वद्यति, जाघन्या अधस्तात्, जाघनी के पूंछ के नीचे अधस्तात् अलोमकात् पार्श्वाद अवद्येत, जघनी के मूल भाग से जहाँ लोम नहीं है उसके अवयव को, उसका अवयव का अवदान करें। इडाम च उत्तानायाः एव जाघन्या, जाघनी के नीचे के ऊपर का पंचावत्ताम इडाम अवद्येत, पंचावत इड़ा का अवदान करें। परिवर्त्याग्नेय गृहपते अग्निधे च जाघनी उत्तानां विपरीतम घृत्वा, उत्तान जाघनी को विपरीत करके जाघन्याः उपरि भागा, जाघनी के उपरि भाग से सलोमकाद अग्नये, लोम सहित जाघनी के अग्नये गृहपतये चतुर्वद्यति, अग्नि गृहपति अग्नि के लिए चार दान करता है। अग्निधे च, अग्निध के लिए भी पूर्व सूत्रोक्तात्, पूर्व सूत्र में कह दिया था कि अग्नि को दे, तो पूर्व सूत्रोक्ताद भागाद एव अवद्यति। आज्येन पूर्वे प्रथमे द्वे पत्नी संयाज देवते, दे सोमत्वष्टारावाज्येन यजेत। प्रथमे द्वे पत्नी संयाज देवते, पहले जो पत्नी संयाज के दो देवता है, सोम त्वष्टारौ, सोम और त्वष्ट, इनको आज से होम करना, जागने से नहीं। उत्तरे देवाना पत्नी, आगे देव पत्नियों के तो अग्नि गृहपति जाघन्यावर याजेत, तो आगे जो अग्नि गृहपति आदि हैं उनको जागनी का होम करें या करें। एवं प्राप्ति स्वर प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है सर्वा व जाघन्या अवशेषात नहीं, पत्नी सजा सब में जागरी को होम करो। देवताओं को तो हृदय आदि आदि आवाज दिया, इनको पूछ दे रहे तो कुछ तो रहस्य रहता है, लोग समझाएंगे पूछ क्या है, देवता क्या ही नहीं समझा, देवता तो कोई आते तो है ही नहीं। मैं मानस में अच्छा प्रतिपादन किया है, कोई साकार वाले देवता है ही नहीं, बुलाने पर वो आए यहाँ बैठे हैं और उनको पर जब परसते हैं अतिथियों के जैसा, वैसा होता ही नहीं, ना आते हैं ना बैठते हैं ना खाते हैं, है ही नहीं। सर्वाश्चतस्रो अपि देवताः जाघन्या एव यष्टव्याः न आज्येन पूर्वे इति, सभी देवताओं को, देवपत्नियों को जाघनी से ही होम करना, आज से नहीं। चतुर्ष्वपि अविशेषेण जाघन्याः श्रवणार्थ, की सब में जाघनी का ही श्रवण है। ते वै पत्नी संयाजयिष्यन्तः प्रतिपरायन्ति इति प्रकृत्या, इस प्रकरण को लेकर के प्रसंग में चतस्रो देवता यजति ऐसे कहा, तो सब सामर्थ्य से कहा सबको ही जागने से होम करो। 10वीं कंडिका को प्रारंभ करते हैं कि बर्हिर्भूत्वा अपोगच्छन्ति हृदय शूलमादाय। अब हृदय शूल को लिया था, भूमि पर नहीं रखना बोला था, तो कहीं सुरक्षित रखा, भूमि में न रखा। सर्वे ऋतयः, सभी ऋतिक पत्नी यजमानश्च, यजमान तड़ागादो गच्छन्ति, तालाब पर जाते हैं, तालाब पर जाकर के अववृथ शब्दश्च, यहाँ पर अववृथ शब्द औपचारिक है और आगे स्नान नहीं करना। अपोगमन संबंधात, बस जल के समय जा रहे हैं इसलिए अववृथ कहा जाता, पर अववृथ है ही नहीं। अतश्च यागो न भवति, जल में याग नहीं होता है। अतः एव सूत्रकार शूलस्यादानम
आदान मात्रमा, शूल को ले जाने का कहा है, शूल को लेने का कहा है। न शूल न अवृतम, शूल से अवृत इष्टि नहीं करनी, वहां जाके आहुति नहीं देनी है जल में। सवविधेषु पशुषु अयम एवं शूल अवृथक से काल है। सवविध पशुयाग में, सवविध पशुयाग मतलब अभिशाव के दिन सोमयाग संबंधी जो पशु, जो सोमयाग संबंधी पशुयाग है वो सवविध पशुयाग है। और जो हविर यज्ञ निरुपशुबंध आदि में जो कि दर्शन श्रेष्ठ के विकार है, हविर द्रव्य है, तो निरुपशुबंध आदि में विद्यमान जो पशु है वो हविर पशु है, हविर यज्ञ विध पशु है, ये सवविध पशु है। सविधेश पशु अयम एवं शूलावृत से काल, वहां भी शूलावृत का काल यही है। हविर यज्ञ विधे वैकल्पिकम कालांतरमा, और हविर यज्ञ विध पशुयाग में तो शूलावृत काल विकल्प से, ये भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। अन्य क्या है? आह्वनीयम वा उत्थाय व्रतादीनि चेत पशो व्रतोपायन प्रणीतादीनि चेत स्युः तदा आह्वनीय उपस्थानानन्तरं वा बर्हि होमान्ते वा गच्छेयुः। पशु में व्रतोपायन प्रणीतादीनि, व्रतोपायन प्रणीतादि हो तो जिस पशुयाग में ये प्रणीता प्रणयन आदि हो, व्रतोपायन हो, तो तब आह्वनीय उपस्थानानन्तरम, आह्वनी के उपस्थान के बाद बर्हि होमान्ते वा, या बर्हि होम के बाद वहाँ पानी पास जाए, गच्छेयु। ये तेना हविर यज्ञ कालद्वयम, हविर यज्ञ में ये दो काल है। सवविधेषु बर्हि होमान्ते एव इत्युक्तम प्राक्, तो सवविध पशुयाग में तो बर्हि होम के बाद ही जाना, बर्हिर हुत्वा, बर्हि होम करके अपाह गच्छन्ति कहा, तो बर्हि होम के बाद एक ही है सवविधों में। अभ्यवेत्य शुष्कार्ध संधो हृदय शूलम उपगोहति, हृदय शूल क्या करेगा? अभ्यवेत्या जाकर के शुष्कार्ध संधौ, जहाँ तालाब शुरू हो रहा है, इधर सूखा है इधर गीलापन है, बस यहाँ पर शुष्क और आर्द्र की संधि है, वहां बस उगाड़ना। हाँ क्या? वो तो लगभग थोड़ा थोड़ा करके सूखा हुआ होता है। अरे यहाँ पानी है, यह गीलापन था, भूमि तो है, या गीलापन जहाँ तक है, गीलापन जहाँ है उसके बाद सूखा तो रहेगा। इधर सूखा है, जहाँ गीलापन शुरू हुआ वहाँ गाड़ो, या जहाँ पानी है इधर भूमि है वहाँ गाड़ो नहीं। हृदय शूलम उपगोहति, इस मंत्र को बोलता हुआ शुग शीतमभिशोचा योऽस्मान् देष्टियञ्च वयं दिष्मो मापो मोषधिः इति। अध्वर्युः उदके प्रविश्य, उदक में जल में प्रवेश करके गाड़ना। यत्र भूमौ शुष्कस्य आर्द्रता च संधिः स्यात्, शुष्क और आर्द्र भाग की संधि हो, तत्र हृदय शूलम भूमि मध्ये, हृदय शूल को भूमि के बीच में अधोमुखम, नीचे मुँह करके, माने तीक्ष्ण भाग नीचे रहेगा, मोटा भाग ऊपर रहेगा, मोटा भाग नीचे थोड़ी जाएगा वो। अधोमुखम बलात् प्रवेशेत्, ग्लायन् उदपात्रं निषिच्य पूर्वेण यूपं यथोक्तमुपगोहति। तड़ागाद गंतुम अशक्नुवन्, तड़ागाद तालाब आदि पास में नहीं है, तो क्या करें? तो हृदय शूल का गाड़ना कैसे होगा? कहते हैं तड़ागाद गंतुम अशक्नुवन् यूपात पूर्वस्याम दिशि, यूप से पूर्व दिशा में जाकर के उदपात्रम नीय, जल के पानी को डाल दो, यूप से थोड़ा आगे पूर्व में जाकर के, तो पानी ना तो जाएगा, वो रुके कहीं जाके, रुकने के बाद अब गीला पर सूखापन वहां गाड़ दो। यद पूर्वस्याम दिशि उदपात्रम निनीय शुष्कार्ध संधौ उपगूहति, शुष्कार्ध संधि में वहां गाड़ लेता है, प्रतीक है। अब संन्यासाश्रम में नदी में स्नान करना है, नदी में क्या करना है? जल खून रख दिया, उसमें डूब गया हो गया। धाम्नो धाम्ना सुमित्रियाना इत्युपस्पृशन् जपः, तडागादिस्थम उदकं यूपं पूर्वेण निषिक्तं वा उदकम् आलभन्ते मंत्राभ्याम सर्वे ऋत्विक यजमानाः, सभी ऋत्विक यजमान सबके सब तडागादिस्थ उदक को यूपम पूर्वेण निषिक्तम, पहले से जो यूप का
ऊपर प्रोक्षण किया था, ऐसे जल का स्पर्श करते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए सुमित्रियाना धामनो धामना सुमित्रियाना ऐसे मंत्र बोलते हुए। उपगोहन शेषो वा पूर्व अथवा पूर्वो धामना धामना यदि मंत्र उपगोहन मंत्र से उपगोहन मंत्र में ही इसको मिलाएंगे धामना धामना को। यदि मंत्र उपगोहन मंत्र से माँ आप औषधि इत्यस्य अवयव उसी का अवयव है, आने न उपगोहनम एवं कार्य मणे उसमें वो मिला करके उपगोहन करे गाढ़े वा अवधारणे अभिमंत्रणम व उत्तर सूत्रेण सुमित्रियाना इति एते इति अनेन आपाम अभिमंत्रणम उपस्पर्शनम व कार्यम। सुमित्रियाना मंत्र से जल का स्पर्श कर लें या अभिमंत्रण करें। अभिमंत्रण मंत्र का तात्पर्य होता है क्रिया के साथ साथ जिन मंत्रों को बोलते हैं उसका अभिमंत्रण बोलते हैं। यहाँ स्पर्श का है तो स्पर्श करते हुए मंत्र बोलना, या मंत्र के मंत्रोच्चारण के साथ साथ जो क्रिया होती है उन मंत्रों को बोलते हैं अभिमंत्रण। अभिमंत्रण व उत्तरे न सोमो अनुबंध्यावर्जम सोमे अनुबंध्यादो अन्यत्र अग्निशोमीयादो शूलावृतो न भवति अनुबंध्यायां तो भवत्येव। सोम में अनुबंध्या से अन्य अनुबंध पशु को छोड़ करके अग्निशोमी पशु और सवनी पशु दो हैं। अग्निशोमी यादव शूलावृतो न भवति उनमें शूल संबंधी अवृत नहीं होता है, मतलब जाके वहाँ गाड़ना और जल स्पर्श नहीं होगा। अनुबंध्या पशु में तो होगा, अनुबंध्यायां तो भवत्येव। वर्ण प्रघासवत समिदाधानम समिदाधान वर्ण प्रघास के समान होगा। तत्र ही उक्तम यथेतम एत्य जैसा आया वैसे ही जाकर के आह्वनीय समिदाधानम देवानाम समिदसी। अब जल तालाब के पास गए थे, जैसे गए थे उसी मार्ग से आकर के आह्वनी में समिधा का आधान करेंगे देवाना समिदसी मंत्र से। पत्नी च गार्हपत्य पत्नी गार्हपत्य में समिधा डालेगी तूष्णीम बिना मंत्र के ही। तद्वद अत्रापि भवति इत्यर्थ, वैसे यहाँ पर भी होगा। व्रतम विसृज्य अपराग्नेन पूर्वे चतुर्गृहीतं योपाहुतिवत् व्रत विसर्गानन्तरम अतिप्रणीताग्निदो ये अपरे अग्नयः। व्रत का विसर्जन हो गया, व्रत विसर्ग जो हो गया होने के बाद अतिप्रणीताग्नि से बचे हुए अन्य जो अग्नियां अतिप्रणीताग्नि अग्नितः ये अपरे अग्नयः। अतिप्रणीत अग्नि वो होती है जो आह्वनी से लेकर के उत्तरावेदी में लेके गया था, जो संडिल है चबूतरा है ले जाकर नाभि में रखा था, वो अग्नि अतिप्रणीत अग्नि कहलाती है। उससे बची हुई अग्नि कौन से? फिर वही पहले वाली तीन अग्नियां, गार्हपत्य आह्वनी और दक्षिणाग्नि। तो अतिप्रणीताग्नितः ये अपरे अग्नयः अर्थात अतिप्रणीतात् पश्चिम भागावस्थितः। अतिप्रणीत उत्तरावेदी विद्यमान अग्नि से अग्नि के पश्चिम में विद्यमान गार्हपत्यादयः त्रयोऽग्नयः, गार्हपत्या तीन अग्नियां। तेषां मध्ये यः पूर्व भागावस्थितो अग्नि, उनमें जो पूर्व में विद्यमान अग्नि कौन सी? अग्नि। जब तक उत्तरावेदी में अग्नि होती है वो आहुनी होती है, और जो पहले वाला आहुनी है वो गार्हपत्य बन जाता है, और जो गार्हपत्य है उसकी संज्ञा दूसरी है, अभी याद नहीं आ रहा, गृहपत्य बोलते हैं। चलो जब प्रसंग आएगा तो बता दूंगा। पर वो क्रिया समाप्त हो गई तो उसके अतिरिक्त तीन अग्नियां फिर पूर्व वाली संज्ञाओं को लेकर बता रहे हैं। तेषां मध्ये यः पूर्वभागवस्थितो अग्निः प्रथम आह्वनीयः इति यावत् तत्र चतुर्गृहीतेन आज्येन योपाहुतिवत्, योपाहुति के समान चतुर्गृहीत आज्य से जो ही आदि इत्यर्थ। तो पहले आह्वनी में, फिर गार्हपत्य में, फिर दक्षिणाग्नि में होम करे। पूर्वम अवस्थितान गार्हपत्यादीन त्रेन अपि अग्निन अतिक्रम्य, तीन अग्नियों का अतिक्रमण करके पशु होमार्थम यह उत्तरवेद्यां प्रणीतः सह अति प्रणीतः। उत्तरवेदी को अग्नि तो निरोधन बता दिया। आह्वनी से पहले गार्हपत्य से आह्वनी को प्रणयन किया, फिर उस अग्नि को उत्तरावेदी में रखा है। तो इन तीनों अग्नियों का अतिक्रमण करके जो अग्नि का प्रणयन हुआ है उसको अति प्रणीत अग्नि कहते हैं, जिसको औत्तरवेदिक अग्नि भी कहते हैं। सह विहारवंत
सह व्यवहारोतः अतः परम, उसके बाद अयम अति प्रणीतो अग्नि विहारः कर्मानुष्ठान स्थानम भवति। अब वहां प्रणय होने के बाद अब अग्नि का व्यवहार, कर्म का अनुष्ठान वहां होगा, अति प्रणीत अग्नि में होगा। अत्र विहारत्व विधि बलात्, क्योंकि विहार का या अनुष्ठान का विधि बल से, विधि का विधान होने से व्रत विसर्गानंतरम अन्यस्य कस्यचित् अनुष्ठेयस्य पदार्थस्य अभावात्, अब या इष्टिय याग हो गया, व्रत विसर्ग हो गया, होने के बाद अब वहां पर कोई आहुति नहीं है उत्तरावेदी में। व्रत विसर्गानंतरम अन्यस्य कस्यचित् अनुष्ठेयस्य, जो अनुष्ठान करने योग्य पदार्थ है अभाव होने से, अस्मिन् अग्नौ कर्मापवर्गा दीयते। अब उसके बाद कर्म समाप्ति सूचक कोई आहुति दी जाएगी। कर्मापवर्गा दीयते मतलब कर्मापवर्गा आहुति दीयते इति केषांचित् आशय, ऐसा किन्हीं का आशय है। सच न समीचीना, ये ठीक नहीं है। पश्वार्थम एवं अग्ने अति प्रणीतत्वात्, जिसका अति प्रणयन किया है, अग्नि को ले गया, वो पशु के किया, अपरिचय समाप्त हो गया। तद अनंगभूतायाः कर्मापवर्गायाः तत्र दान अनौचित्यात्, अब कर्म की समाप्ति का सूचक एक विशेष आहुति को उसमें देना उचित नहीं है। क्यों? वो पशुया के लिए किया था, पशुया समाप्त हो गया, पशु की समाप्ति के सूचक को आहुति देनी है तो पहले वाला आहुति में दो, उसमें नहीं देना, वो केवल पशु के लिए वो। अतः एवं नित्यम धर्मार्थमयम विधि इत्यन्य मन्यन्ते, इसे धर्मार्थमय माना जाता है। पश्वार्थम अति प्रणीत ही अग्ने है तदवर्गे, पशु के लिए अति प्रणीत अग्नि का तद अपवर्गे, पशुया के समाप्त होने पर तस्य एव विहारत्वस्य समुचितत्वात्, वो पशुया के लिए ही विहार माना जाता है। एतेन अग्निहोत्रार्थमयं विहारः पशु समाप्ते, अग्निहोत्र के लिए जो विहार है वो पशु समाप्त होने पर अग्निहोत्र तंत्रम एवं विहारस्य धारकम, अग्निहोत्र का जो तंत्र है, अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, पदार्थ हैं, विहार से धारकम, विहार का धारण करना है, पक्षांतरम निरस्तम, तो उसके लिए ये दूसरा जो पक्ष है अग्निहोत्र भी करना है, उसी में जो पशुया संबंध समाप्ति सूचक आहुति का ही निषेध कर रहे हैं, अनुचित मान रहे हैं, फिर उसमें अग्निहोत्र करने का उचित ही नहीं रहता, वो भी निरस्त हो जाता है। यदार्थम यो अग्निहोपादीयते तस्य समाप्तो, जिसके लिए अग्नि का प्रणयन किया है उसके समाप्ति के बाद सो अग्नि ही लौकिक लौकिक हो जाता है, अलौकिक अग्नि में आहुति देने की विधान ही नहीं है। इति कृत्वा अन्यस्य कर्मणः तादृश अग्निधारकत्वस्य अन्यायत्वात्, उस प्रकार के अग्नि का धारक अन्य किसी क्रिया का आहुति का धारण करना अन्याय है। अतश्च गतश्रिया, माने उसका लौकिक बनने से उसकी गतश्री अग्नि मानी जाती है, जिसकी श्री समाप्त हुई। अतश्च गतश्रिया धारणार्थम एवं अयम विधि, इसलिए गतश्रिया धारणार्थम एवं अयम विधि इति पक्षः एवं श्रेयान, इसलिए बस वो समाप्त हो गया है। उसके बाद जो समाप्ति सूचक आहुति है वो आहुनि में दे दो। समारूढ़ा निर्मथिते वा, या गार्हपत्यम समारोप्य, गार्हपत्य समारोपण करके निर्मथन करके आह्वनीयम उद्धृत्य, फिर गार्हपत्य से आह्वनी को धन करके, तस्मिन् उस अग्नि में उरु विष्णावित्याहुति कर्मापवर्गाचते, कर्म के अपवर्ग सूचक विष्णावित, उरु विष्णाविति मंत्र से आहो दो, मैंने मथन करो, फिर गार्हपत्य की स्थापना करो, गार्हपत्य में आहो दे दो, गार्हपत्य से फिर आह्वनी में प्रणयन करो, तब उसमें कर्म समाप्ति सूचक आहुति दो। कर्मापवर्गाच आहुति देया। मध्याह्वनीयेव इति विकल्प, या ये मथन आदि करने की आवश्यकता नहीं, पहले वाला जो आह्वनीय है उसी में दो, पहले वाला आहुति। यथोत्साहम दद्यात्, इस प्रकार के पशु इष्टि होने के बाद जैसी इच्छा है, जितना देने के उत्साह है उसी के अनुसार दान देने। अस्याम आहुतौ यथाशक्ति अध्यर्यवे हिरण्यादि दद्यात्, हिरण्यादि दे। अग्निम प्रणीय, अग्नि का प्रणयन करके, सदोहविर्धानाग्निध्र होत्रधिष्ण्यान यथोक्तम गृहीत्वा,
आग्नेध्र प्रणया प्रणयनम अग्निशोमी दर्शनात् निरूढ़ पशु अग्नि प्रणयनानंतरम निरूढ़ पशु में अग्नि के प्रणयन के बाद सदा आदीनि येन प्रकारेण सोमे कर्तव्यत्वेन उक्तानि सदो मंडप में सोमयाग में रहता सदो मंडप सदा आदीनि येन प्रकारेण सोमे जिस प्रकार से सोमे सदा सदस्यों का उनका आवरण या उनका स्थापना आदि का विधान वहाँ करने योग्य के रूप में बताया गया है। उक्तानि तथा कृत्वा वैसा करके आज्ञान गृहीत्वा आज लेकर के आग्नेध्रे अग्नेः प्रणयम कुर्यात् आग्नेध्र अग्नि का अग्निध्रशाला में अग्नि का प्रणयन करें। कुतः सदा आदीनाम अग्निशोमीय दर्शनात् सदा आदियों का अग्निशोमीय पशु में देखा जाता है। अस्य अग्निशोमीय विकल्पात्वात् इसका अग्निशोमीय में ही विकारत्वात् विकार होने से ना सोमार्थत्वात् अत्र सदा आदिकम न भवति पर यहाँ सदस्य होते ही नहीं मतलब सदो मंडप होता ही नहीं। सदा आदिकम मतलब सदो मंडप होता ही नहीं। सोमयाग में प्रागवंशाला प्रागवंशाला के बाद पूर्व में सदो मंडप के आगे प्रागवंशाला नहीं हविधान मंडप के बाद तब उत्तरावेदी में फिर उत्तराग्नि जो स्टैंडर्ड है वो होता। फिर सदो मंडप और हविधान के बीच में बाएं तरफ आग्नेयशाला होती है। न सोमार्थत्वात् प्रसंगात् दर्शनम अग्निशोमीये च सदः आदीनां दर्शनम प्रासंगिकम अग्निशोमी में अग्निशोमीय पशु में सदो मंडप का दर्शन प्रासंगिक है माने सोमयाग में था इसलिए अग्निशोमी में भी आ गया। अब अग्निशोमी के धर्मों को यहाँ लाते समय वो सदो मंडप यहाँ नहीं गया सदस्य यहाँ नहीं आएंगे क्यों? वो अग्निशोमी पशु संबंधी नहीं है वो सोमयाग संबंधी है। वो अग्निशोमी ये सदा आदिनाम दर्शन प्रासंगिकम न वास्तविकम माने यथार्थ में अग्निशोमी पशु का नहीं है वो। सदो हविर्धान आदिनाम सदो मंडप का हविर्धान आदि का निष्पादन सोम के लिए अन्यार्थम अनुष्ठितस्य अन्येन उपजीवन प्रसंग इसको बोलते अन्य के लिए किए हुए का अन्य में प्राप्त हो गया तो प्रसंग है। सोमयाग के लिए किए हुए प्रबंध पदार्थ अग्निशोमी प्राप्त हो रहे हैं तो प्रसंगतः अग्निशोमी में आए हैं अग्निशोमी के लिए नहीं है वो। तो इसलिए निरूढ़ पशुबंध में अग्निशोमी से कोई धर्म सदो मंडप आदि या सदस्य आदि प्राप्त नहीं होंगे। दर्वी होमाः पौर्णमास धर्माः जोहोत्य विशेषात् पहले के दर्वी होम आया था चातुर्मास्य में साकमेध पर्व के अंतर्गत दर्वी होम आया था। उसमें अगले दिन प्रातः काल उसके बाद क्रैडनेष्टि आया था। क्रैडनेष्टि से पहले दर्वी होम। वो दर्वी होम का स्वरूप क्या है? दर्वी होम में और अन्य इष्टि यागों में और दर्वी होम में क्या अंतर है यहाँ बता रहे हैं। दर्वी होमाः पौर्णमास धर्मा दर्वी होम पौर्णमास के धर्म है। जोहोत्य विशेषात वहां भी जो होती है जोहोति इति शब्देन जोहोति इस शब्द से विहिताः जोहोतयः दर्वी होम है। जोहोति शब्द से कहे हुए होमों को दर्वी होम कहते हैं और वो भी शुरुआत से दिया जाता है न कि सूचों से। ते दर्शपूर्णमास धर्माः भवन्ति वो दर्शपूर्णमास धर्म वाले होते हैं। यदा क्यों यजते है सकाशात जोहोते है विशेषो नास्ति। यजति के साथ साथ में जोहोति विधान होने से ये होम होता हुआ भी पौर्णमास के धर्म है। द्रव्य देवतयोः उभयत्र तुल्यत्वात् द्रव्य देवता दोनों में है। द्रव्य होम शब्देन त्र्यंबकादयोपि गृह्यन्ते त्र्यंबकेष्टि भी द्रव्य होम के अंतर्गत आता है। स्थाली पाक के अंतर्गत वो कुछ कर्मों को मिला कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको द्रव्य होम कहते हैं। जैसे स्थाली पाक है अष्टक है और अग्निहोत्र है नारिष्ट होम है जया होम है अभ्याहतन होम है राष्ट्रभृत होम है द्रव्य होम है। ये सारे द्रव्य होम कहलाते हैं। द्रव्य होम
कुशाओं का जो अवधि है उसी नहीं करते। नहीं, नरे होम पर पीछे प्रक्रिया आई थी चातुर्मास में, हाँ। वो बरही होम है, ये दरवी होम है। हाँ। जुहु दर्शनाच यज धर्माणाम जुहुआदीनाम जुहोतिषु दर्शनाच दरवी होमाः दशपुर्मास धर्माः भवन्ति। ये यज धर्म वाले हैं और जुहु आदि का दर्शन भी होता है, इसलिए दशपुर्मास के धर्म है दरवी होम। एवं सर्वधर्म परिप्राप्त सारे सारे दरवी होम जो पर दशपुर्मास के धर्म वाले हैं क्या, ऐसा प्राप्त होने पर तूष्णीम अनर्थ लुप्ता ते च दृष्टेन अर्थेन लुप्ता न भवन्ति, दृष्ट अर्थ से लुप्त नहीं होते। यथा एकाग्नित्वेपि गार्हपत्यशपनादि भवत्येव, एकाग्नि होने पर भी गार्हपत्य में शपनादि होंगे, उनका जो भी हव्य द्रव्य हो गार्हपत्य में शपन होगा। एकाग्नियः एकाग्नि साध्याः एव पदार्थाः दरवी होम किसी एक अग्नि में होते हैं, तीनों अग्नियों में नहीं। एकाग्नि साध्याः एव पदार्थाः दरवी होमे भवन्ति न अपराग्नि संबंधाः पत्नी संयाज दक्षिणाग्नि होम, जैसे पत्नी संयाज है, दक्षिणाग्नि होम है इत्यादि। अप्रयाजाः अननुयाजाः असामधेनिकाः, जिसमें सामधेनी होंगी, अनुयाज नहीं होंगे, प्रयाज भी नहीं होंगे। तो प्रयाज अनुयाज सामधेनी रहित होते हैं ये। दरवी होमे प्रयाजाः अनुयाजाः सामधेन्यश्च न भवन्ति, मंत्ररूपाणां सामधेनीनां ऋचां तूष्णीमित्यनेन एव निषिद्धत्वात् अनेन इदमकाष्ठ प्रक्षेपोऽपि निषिध्यते। मंत्र रूप सामधेनी ऋचाओं का तूष्णीम इसके साथ संबंध होने से तूष्णीम इत्यानेन एव निषिद्ध, तूष्णीम से ही निषिद्ध हो जाता है। फिर अलग से अनेन इधम, फिर यहाँ असंविधानिनाः क्यों कहा है, संविधान जिस तरह बोले जाते और यहाँ पर दरवी होम को तूष्णीम का है, तो तूष्णीम से ही उच्चैश्वर बोले जाने वाले मंत्र यहाँ प्राप्त नहीं होंगे, तो अपने आप निषिद्ध हो गया। फिर भी आसामधेनी का निषेध क्यों किया ऐसा, कहते हैं अनेन इधमकाष्ठ प्रक्षेप निषेध, इधमकाष्ठ भी नहीं डालना तूष्णीम। अनिगदा, इसमें निगद भी नहीं होते दरवी होमों में। मंत्र रूप निगदानाम तूष्णीम इत्यानेन एव निषिद्धत्वाद, मंत्र रूप जो निगद हैं उनका तूष्णीम कहने से ही निगद मंत्र भी निषिद्ध हो जाते। अनेन अतः संबंधिनः सृष्टकृत इडा प्रस्तर होम निषिध्यन्ते, तो यहाँ पर इस अनिगदाः से सृष्टकृत मंत्र भी निगद है और इडा भी निगद है और प्रस्तर होम भी निगद मंत्र है, उनका भी निषिद्ध हो जाता है। प्रतिनिगद्य होमा देवता पदम चतुर्थ्यंतम उच्चार्य, देवता पद चतुर्थ्यंत उच्चारण करके स्वाहा कारण होमोत्रकार, यहाँ स्वाहाकार से होम करना पड़ेगा, अग्नि स्वाहा आदि। स्वाहाकार प्रदान, ये स्वाहाकार से प्रदान होम किए जाते हैं। तूष्णीम इति उक्तत्वा, अब दरवी होम तूष्णीम है और जो तूष्णीम होता है वहाँ स्वाहाकार नहीं होता है, सामान्य नियम है, पहले भी आया था। तूष्णीम इति उक्तत्वा स्वाहाकारस्यापि अभावः मा भूत्, तूष्णीम का है मंत्र तो बोला जाएगा, आहुति भी दी जाएगी पर स्वाहा नहीं बोला जाएगा तूष्णीम कहने से, तो यहाँ पूरे दरवी होम में स्वाहाकार हो जाएगा फिर, इसलिए स्वाहाकार प्रधान का अलग सूत्र बना दिया। तूष्णीम इति उक्तत्वात् स्वाहाकारस्यापि अभावः मा भूत् इति इदम् उक्तम्। वषट्कार निवृत्त्यर्थम इदम् इति कर्काचार्य इति कर्काचार्य है, कर्काचार्य कहते हैं नहीं ये वषट्कार निवृत्ति के लिए है, होम कह दिया तो वषट्कार आएगा ही नहीं, उसके निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं। यजति कहेंगे तब वो वषट्कार आता, जो जुहोति कहा और नाम ही इसका दरवी होम है तो वषट्कार आएगा ही नहीं, तो आएगा नहीं तो जो पहले से ही निषिद्ध है अप्राप्त है, अप्राप्त निषेध क्यों करते, तो कर्काचार्य का मत ठीक नहीं है। परतंत्र उत्पत्तयः जुहोति मात्रा परेशान तंत्रम परतंत्रम, जो दूसरे का तंत्र है, ये दूसरी शाखा का तंत्र है, सिद्धांत है, सूत्र है। परतंत्र उत्पत्ति येषां जुहोतीनां ते परतंत्रोत्पत्तयः, परतंत्र में जिनकी विधि है वो परतंत्रोत्पत्तयः। ते जुहोति मात्रा हो मात्रा अवसाना, जो केवल जुहोति ही है, हो मात्र ही होता है। ये होमाः अन्यस्य कर्मणः प्रयोग मध्य, अन्य कर्म के बीच में विहित हैं, विहिता तेषां यानि होम स्वरूप संपादक द्रव्यादि निष्पादकानि सन्निपत्योपकारकाण्यंगानि तादृशानुष्ठानपूर्वकं ते
प्रधान होमाः कर्तव्याः। अन्य कर्मों के बीच में विहित हों और उनमें जो होम स्वरूप के संपादक द्रव्य को निष्पन्न करते हैं, ऐसे सन्निपत्योपकारक अंगों का अनुष्ठान करना। माने जिस द्रव्य का सन्निपत्य का मतलब इस द्रव्य के साथ प्रधान याग का उपकार करता है, तो जो हवि हैं उनके साथ संबंध जो भी है उनके काम करना पड़ेगा। सन्निपत्योपकारा कारकानि अंगानि तादृशा अनुष्ठान पूर्वकम, उस प्रकार के अंगों का अनुष्ठान पूरक ते प्रधान होमः कर्तव्य, उन प्रधान होम करना। न तो तदंगत्वेन प्रयाजान, परंतु उसके अनुसार से प्रयाज आदि आराधोपकारक नहीं करना जो बिना द्रव्य के किए जाते हैं, सीधा प्रधान याग के उपकारक बनते हैं बिना द्रव्य के। न तो तदंगत्वेन प्रयाजानुयाजाघाराद आघार आराधोपकारका कलापः अनुष्ठेय ही भाव। माने प्रयाज अनुयाज आघार आदि ये आराधोपकारक का समूह को नहीं करना। अभी तो बताया, जो बिना द्रव्य के संबंध के प्रधान याग का उपकारक होता है वो आराध उपकारक है। प्रयाज ये द्रव्य है, ये क्रिया है, तो बिना द्रव्य के संबंध के ही सीधा प्रधान याग का उपकारक बन रहा है, प्रयाज अनुयाज आदि। और कुट्टन आदि प्रधान याग का उपकारक तो बन रहा है, और कैसे उपराश आदि द्रव्य के माध्यम से प्रधान याग का उपकारक बन रहे हैं, तो उसको सन्निपत्य उपकारक कहते हैं। अवघात आदि क्रियाएं, यथा जैसे वाजपेय सर्वान्न होमः विहितः है, वाजपेय में सर्वान्न होम विधान किया हुआ है। तत्र तादृशान्न निष्पादकानि यानि अवहरण पाकादीनि सन्निपत्योपकारकानि, ये अपने से उदाहरण दे रहे हैं। तो सर्वान्न होम विधान किया हुआ वाजपेयी में, तो तादृश अन्न निष्पादकानि, अन्न के निष्पादक अवहन आदि जो क्रियाएं सन्निपत्योपकारक हैं। जो प्रयाज अनुयाज आदि वो आराध उपकारक हैं। तद अनुष्ठान पूर्वकम अत्र होमः कार्यः, न तो तदंगत्वेन प्रयाजानुयाजादिकम आराध उपकारकम अनुष्ठेयम्। पाकयज्ञेषु अवत्तस्य असर्वहोमः पच्यते अन्वहम अनेन यदि पाको गृह्याग्नि, जिसमें प्रतिदिन अन्न पकाया जाता है या अन्न की आहुति दी जाती है, उस अग्नि को, उस गृह्याग्नि को या उसमें किए जाने वाले होम को पाक होम कहते हैं, पाकः कहते हैं गृह्याग्नि को। तत्र ये यज्ञाः, उनमें जो यज्ञ है जो कि स्मृति का तात्पर्य गृहसूत्र आदियों में विहित है। स्मार्ताः जुहोतयः, स्मृति में कथित विहित जो होती हैं, पक्षादिकर्म उपाकर्म नवान्न श्रवणाकर्मादय, ये जो होती है प्रतिदिन करने वाला अग्निहोत्र है, या पक्ष में किए जाने वाले कर्म हैं, या नवान्न है, श्रावण उपाकर्म है आदि आदि, ये सारे क्या है, ये पाक यज्ञ है। तेषु पाक अग्नि है। तेषु होमार्थम शुचि श्रुवेव, शुच में या श्रु में गृहीत आज्य चरुधानादे, आज चरुधानादि का सर्वस्व होम न कार्य, पूरे को होम नहीं करना, कुछ बचाना। किंतु प्रति होम भक्षार्थम किंचित परिशेषणीयम, भक्षण के लिए कुछ बचाना, फिर अंत में उसको भक्षण करना पड़ेगा। माने आज को शुरुआत या शुच में ले लिया, उसको पूरे का होम नहीं करना, होम करके कुछ बचाना, उसका अंत में भक्षण करना। कुछ संस्कार में आता है, एक आहुति देने के बाद बचाए हुए को किसी अलग पात्र में पानी में डालना, फिर आहुति देना, फिर हुद शेष को वहां डालना, फिर अंत में उसका भक्षण करने का उल्लेख तीसरे संस्कार में आता है। हाँ। तो यहाँ प्रतिदिन होम ही होना चाहिए। तो आज का तो हुद शेष का भक्षण कर सकते हैं, सामग्री का नहीं कर सकते, ये सामग्री आहुति देनी नहीं चाहिए। वो आहुति दो जिसके आहुति देने के बाद भक्षण किया जा सके, तो भक्षणी पदार्थों की सामग्री बनानी चाहिए। इसलिए कहा पाक यज्ञों में अवत का आसन का अनिवार्य है। अगला सूत्र भी है,
हुत्वा शेष प्राशनम पाक यज्ञों में, स्मृति ग्रंथों में, मतलब गृह सूत्रों में उक्त जो भी ग्रंथ है वो सब पाक है। उनमें सांगम पाक यज्ञम समाप्य, अंग के साथ पाक यज्ञ समाप्त करके सर्वहोमांते, सभी होमों के पश्चात आज्यादीनी प्राशनीयात, आज और उसके साथ में अन्य जो भी द्रव्य डाला उसको भक्षण करना पड़ेगा। हस्तहोमे न शेष प्राशनम यदि संप्रदाय, हाथ से जिसका होम करते हैं उसका नहीं करना भक्षण, हाथ से जो होम करते हैं उसका भक्षण नहीं करना। श्रुवा से, सूच से जो होम करते हैं उसका भक्षण करना, तब तो सामग्री का दे सकते हैं, हाथ से देते। संप्रदाय मतलब संप्रदाय माना आचार है, परंपरा से आचार है। हस्त होम में शेष प्राशन नहीं होता। कुत एतत्, ऐसा क्यों? अग्निहोत्रे तदस्य पाकयज्ञस्य इव इति श्रुते, शतः में ऐसा आया है। अग्निहोत्र प्रकरण में अग्निहोत्रम हुत्वा, अग्निहोत्र करके, इति विधि सन्निधि पठिते, इस विधि के समीप में पठित तदस्य पाकयज्ञस्य इव, पाकयज्ञ के समान ही, इति प्राशनार्थम, प्राशनार्थवादे, प्राशनार्थवाद में इव शब्देन, इव शब्द के साथ में, इव शब्द के कारण से यथा पाकयज्ञ शेष प्राशन, जैसे पाकयज्ञ में प्राशन होता है तद्वत् अत्रापि यहाँ भी अग्निहोत्र में वैसे करना। यदि पाकयज्ञ शेष प्राशनस्य सिद्धवत, शेष पाकयज्ञ में हुत शेष का प्राशन सिद्ध होता है, वैसा ही अनुवादानी यथानुपत्या शेष प्राशन विधि, शेष प्राशन विधि कल्पनीया इत्यर्था करना चाहिए। अग्निशोमीयात् पशुषु सवनीयान बंध्या निरोधेषु स्मार्थ पशुषु च अग्निशोमीयात् पशोः सोमांगभूता धर्माः प्रवर्तन्ते। सवनीय और आनबंध्य निरोध अस्मार्थ पशु, स्मृति ग्रंथों में प्रतिभात यज्ञों में कहीं पशु लिया हो तो उन सब में सवनीय पशु हो, अनुबंध पशु हो, निरुप पशु हो, स्मार्थ पशु हो, सभी में ही अग्निशोमीयात पशु, अग्निशोमीय पशु से ही सोमांग भूता धर्माः प्रवर्तन्ते। सोमांग भूत जो अग्निशोमीय पशु है वही धर्म सब पशुओं में आएंगे। एवं प्राणी साधन कत्व सामान्यात स्मार्त पशुष्वपि धर्म प्राप्त विशेषमः। प्राणी साधनक, प्राणी ही साधन है जिसका, ऐसे सामान्य स्मार्थ पशुओं में भी पशुयाग के धर्म प्राप्त होने पर विशेष कहते हैं शाखा नियोजनम। परंतु स्मार्थ पशुओं में जो पशुयाग है उनमें यूप नहीं होगा, परार्थ के शाखा में पशु को बांधना है। पाक यज्ञ पशु शाखायाम पशु नियोजनम कार्यम न यूपे, यूपे नहीं। वापाम हुत्वा त्रीणि पंचा सर्वाणि वा वज्जति। पशु शरीरात, पशु शरीर से 3 अवयवों का दान करो। स्मार्थ पशु में कौन कौन से 3 अवयव? हृदयम जिह्वाम क्रोड़म इत्येतानि 3 अवयवों को, अथवा हृदयम जिह्वाम क्रोड़म सव्यशक्ति पूर्व नरकम, ये 5 करो। या पार्श्वम च इति एतानि पंचवा, ये 5 करो। अथवा सर्वाणि एव हृदय आदि, जैसे वहां 11 3 आदि अवयवों का अवदान किया, सभी अवयवों का अवदान करो। यहाँ भी सभी विकल्प दे दिया। सर्वाण्येव हृदय आदीनि अवदानानि अवद्यानि इति 3 विकल्पाः, 3 विकल्प हैं। सर्वाभावे शेषाद सृष्टकृतः, पूर्वं पक्षत्रयम् उक्तं, पहले 3 पक्ष कहा है। तत्र सर्वावदान अभाव पक्षे, सभी अवदानों के अभाव पक्ष में, अर्थात त्रिवदान पक्षे पंचावदान पक्षे च अवत्त शेषाद हृदयादेः शिष्टकृतः अवदानं भवति। सभी अवदान, चाहे 3 ले लो, 5 ले लो और कोई ले लो, सभी अवयवों को लो।
सभी में ही शिष्टकृत के लिए अवदान तो करना ही होगा, है प्रधानिया के बाद। तो हृदयादेः शिष्टकृत अवदानं भवति, शिष्टकृत होमार्थं तेभ्यः एव अवद्यते इत्यर्थः। सर्वावदान पक्षे तो त्र्यंगेभ्यः एव, सर्वावदान पक्ष में तो 3 अवयवों से ही लेना शिष्टकृत के लिए। स्थालीपाकेन सह प्रदानम, पाकयज्ञों में पश्वावदानानां स्थालीपाकेन सह प्रदानम कार्य, स्थालीपाक के साथ देना है। पूर्ण पात्रो दक्षिणा वरो वा धान्यादि पूर्णम पात्रम पूर्ण पात्र, माने एक पात्र है जिसमें पूरा धान्य भर रखा है, जो धान्य देना चाहता है उस पात्र को भर के वो दक्षिणा दे दो। या वरो अभीष्टम वस्तु, या उसका अभीष्ट जो भी वस्तु है, ऋत्विक को जो अभीष्ट वस्तु है, जो भी उसको चाहिए वो दे दो। दक्षिणा पाक यज्ञेषु भवति, द्विरभ्यास अध्याय समाप्ति सूचना था। वरो वा ऐसा जो द्वित्व किया है वह अध्याय की समाप्ति के लिए है। यदि षष्ठाध्याय दशमी कंडिका समाप्ता, ऐसा कहने से ही दशमाध्याय समाप्त बोध हो रहा ना। वरोवर आदि तो क्यों किया, वरोवा सूत्रकार ने किया है, ये तो व्याख्या कर बता रहा है समाप्त हो गया। खंडित करके संख्या दे करके सूत्रों को लिखना ये बाद में आया है, पहले नहीं था। यहाँ शुरू किया, यहाँ समाप्त होता है, और उसमें अध्याय कहाँ प्रारंभ हो रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है, कंडिका कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ समाप्त हो रहा है, सूत्र कहाँ समाप्त हो रहा है, कहाँ समाप्त, ये भी नहीं पता होता है। एक एक अक्षर लिखते जाते हैं, बीच में जगह भी नहीं छोड़ते, पत्तों पर लिखना है। जगह छोड़ेंगे तो पत्ते भी ज़्यादा चाहिए, पत्ते कहाँ मिलते, पत्ते लेके आना, उनको सीधा रखना और खराब नहीं होना, सड़ना नहीं, तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आजकल जैसे पेपर जैसे कागज जैसे मिलते हैं, तो एक एक अक्षर पूरा लिखते जाते हैं। यहाँ अक्षर शुरू किया, यहाँ अक्षर समाप्त होता है, कुछ पता ही नहीं लगता। जहाँ अध्याय समाप्त होता है तो वहाँ पर इस बार 2 बार लिख करके आगे फिर शुरू जाता है, तो उसमें अगला अध्याय शुरू हो गया। तो लाइन भी नहीं बदलेंगे, पंक्ति भी नहीं बदलेंगे, पृष्ठ भी नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेंगे। हाथ से लेकर देख लो कैसे रहते हैं। तो इस बार 6ठा अध्याय समाप्त हो गया है, उसका 7वां अध्याय प्रारंभ होगा, वहाँ से सोमयाग का प्रकरण चलेगा। तो आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओ